जय हिंद दोस्तों। मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कला के बारे में चर्चा करेंगे। आज कला में बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आया हूं। शुरुआत करते हैं चित्रलक्षण से। चित्रलक्षण चित्रलक्षण है क्या? चित्रलक्षण एक ग्रंथ है और चित्रलक्षण की रचना 500 से 200 ईसा पूर्व में इसकी रचना नग्नजित और विश्वकर्मा ने मिलकर चित्रलक्षण नामक ग्रंथ की रचना 500 से 200 ईसा पूर्व में इन दोनों लोगों ने तिब्बत के तंजूर ग्रंथ माला में इसकी रचना की थी। तिब्बत के तंजूर ग्रंथमाला में इसकी रचना की थी। इसकी रचना इन लोगों ने जो की थी वो तिब्बती भाषा में की थी। ये इसकी रचना तिब्बती भाषा में की थी। इसकी रचना तिब्बती भाषा में की गई और 1913 में तिब्बती से जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किया गया। 1974 में तिब्बती से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ और इसे अंग्रेजी भाषा को जो प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया 1976 में। तो तिब्बत में इसकी रचना की गई, जिसको हम चित्रलक्षण नामक ग्रंथ कहते हैं। तिब्बती भाषा में इसकी रचना हुई। इसको जर्मन भाषा में इसका अनुवाद 1913 में हुआ और 1974 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। इसे 1976 में प्रकाशित किया गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि इसमें चित्रकला के बारे में बेसिक जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में एक कहानी, एक प्रकरण का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि गांधार प्रदेश का एक राजा था। गांधार प्रदेश में उल्लेख हुआ है, इसमें उल्लेख है कि गांधार प्रदेश का एक राजा था जिसका नाम था भयजित के दरबार में एक ब्राह्मण अपने मृत बालक को लेकर के आया और कहा कि हे राजन मतलब राजा, वास्तव में अगर तुम राजा हो, क्षत्रिय हो, तो हमारे इस पुत्र को जीवित करो। तो नग्नजित ने उस पुत्र को जीवित करने के लिए यमराज से उन्होंने निवेदन किया कि इस पुत्र को जीवित कर दे, लेकिन यमराज ने उसे जीवित करने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो भयजित ने यमराज से युद्ध किया, जिसमें भयजित पराजित हुए। यमराज की विजय हुई, लेकिन भयजित की इस बालक के प्रति जो श्रद्धा दिखी, उस श्रद्धा को देख करके ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा ने कहा कि तुम जो है चित्रकारी सीखो। तब ब्रह्मा के कहने पर इन्होंने चित्रकारी सीखना शुरू किया। ब्रह्मा के कहने पर भयजित ने चित्रकारी सीखना शुरू किया और भयजित को जिसने चित्रकारी सिखाई थी उसका नाम था विश्वकर्मा।
यानी इनको जो चित्रकारी सिखाने वाला था उसका नाम था विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने भयजित को चित्रकारी सिखाई, भयजित ने चित्रकारी सीखी और सीखने के पश्चात भयजित ने उस बालक का चित्र बनाया जो जैसा बालक वो मृत पड़ा था उस बालक का हूबहू चित्र बनाया, सादृश्य बनाया, बिल्कुल हूबहू बनाया। जब उसका चित्र बनाया तो उस चित्र में ब्रह्मा ने जीवन का संचार कर दिया और वो बालक जिंदा हो गया, खड़ा हो गया और वो अपने पिता के साथ चला गया। जब इस प्रकार से भयजित ने जीवलोक में सबसे पहला चित्र बनाया, वो बालक का चित्र था। तब ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा ने कहा कि भयजित, तुमने आज नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली है। जब नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली है, लोग तुम्हारी जीवलोक में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और आज से तुम्हारा नाम होगा नग्नजित। तो भयजित का नाम पड़ गया, इस भयजित का नाम पड़ गया नग्नजित। नग्नजित। तब नग्नजित और विश्वकर्मा ने मिलकर के चित्रलक्षण नामक ग्रंथ की रचना की और उस चित्रलक्षण नामक ग्रंथ में पूरी कहानी का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त जो चित्रलक्षण नामक ग्रंथ है इसमें क्या क्या उल्लेख मिलता है, मुख्य रूप से मैं आपको बताता हूं। इसमें चित्रलक्षण नामक ग्रंथ में चित्रकला की उत्पत्ति का उल्लेख इसमें चित्रकला के भेद का उल्लेख, इसमें चित्रकला के रंगों का उल्लेख। इसी तरह से इसमें चित्रलक्षण नामक ग्रंथ में 5 प्रकार के नेत्रों का उल्लेख, चित्रकला की सामग्री का उल्लेख। इसी प्रकार 5 प्रकार के नेत्रों का उल्लेख और भेद का उत्पत्ति का उल्लेख, भेद का उल्लेख, रंगों का उल्लेख, सामग्री का उल्लेख, 5 प्रकार के नेत्रों का उल्लेख। इसके अतिरिक्त पशु पक्षी मानव की विभिन्न आकृतियों का उल्लेख मिलता है। किसका? पशु पक्षी मानव की विभिन्न आकृतियों का उल्लेख मिलता है। तो चित्रलक्षण में मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि चित्रलक्षण में चित्रकला की उत्पत्ति का, चित्रकला के भेद का और चित्रकला की सामग्री, ये मुख्य याद रखिएगा। आपको सामग्री याद रखिएगा, इसके भेद याद रखिएगा, उत्पत्ति याद रखिएगा। ये मुख्य रूप से इसका उल्लेख है। बाकी तो उल्लेख ही है, लेकिन ये मुख्य याद रखिएगा कि चित्रकला की उत्पत्ति का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो हम कहेंगे चित्रलक्षण नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है चित्रसूत्र। आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। आइए दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ की हम लोग बात करते हैं। वो है दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ चित्रकला में, वो है चित्रसूत्र। तो चित्रसूत्र है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने आपको बताया चित्रलक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका चित्रसूत्र है। तो चित्रसूत्र की बात करते हैं तो चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है ये। इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अध्याय 35 से लेकर के कुल 43, 35 का मतलब 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, कुल 9 अध्याय। कितना? 9 अध्याय। अध्याय 35 से लेकर 43 यानी कुल 9 अध्याय के भाग को कहा गया है चित्रसूत्र।
क्या कहा गया है? इसको कुल 9 अध्याय के भाग को कहा गया है चित्रसूत्र। यानी ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है, एक पार्ट है, जो कुल उस पार्ट में कुल 9 अध्याय हैं। उन 9 अध्याय को चित्रसूत्र के नाम से जाना जाता है। अब चित्रसूत्र की जो रचना करने वाले हैं उनका नाम है नारायण महामुनि। यानी इसकी जो रचना जो की थी वो नारायण महामुनि ने इसकी रचना की थी। नारायण महामुनि ने इसकी रचना, यानी 9 भाग को नारायण महामुनि की रचना माना जाता है। लेकिन जबकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो रचनाकार हैं उनका नाम है मार्कंडे मुनि। इनका नाम है मार्कंडे मुनि, ये इनका नाम है। यानी इनका नाम, अब अगर पूछा जाए कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना किसने की तो कहेंगे मार्कंडे मुनि ने। अब अगर ये पूछा जाता है कि चित्रसूत्र की रचना किसने की तो कहेंगे नारायण महामुनि। अगर विकल्प में नारायण महामुनि नहीं होगा तो हम विष्णु धर्मोत्तर ही लगाएंगे, यानी मार्कंडे मुनि ही टिक मारेंगे, क्योंकि वो इसी का एक भाग है। लेकिन अब क्योंकि किताब में दिया हुआ है कि नारायण महामुनि ने इसकी रचना की है तो इसको नारायण महामुनि ही मानेंगे, लेकिन इसका एक भाग है। इस आधार पर चित्रसूत्र की रचना करने वाले को याद रखिएगा नारायण महामुनि। अब आइए हम बात करते हैं कि किन लोगों ने क्या उल्लेख किया है इसके बारे में। आइए देखते हैं। इसमें जो मार्कंडे मुनि की बात करता हूं, मार्कंडे मुनि की बात करते हैं तो मार्कंडे मुनि के अनुसार नृत्य कला सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये बात किसने कही है? मार्कंडे मुनि ने कहा है कि नृत्य कला जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। ये मार्कंडे मुनि कहना है। मार्कंडे मुनि कौन? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक हैं। इसी तरह से हीगल के अनुसार की अगर हम बात करते हैं तो हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? वो काव्य कला है। यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? काव्य कला। किसके अनुसार? हीगल के अनुसार। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया भी है कि हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? काव्य कला। यानी हमने आपको ललित कला के जो पाठ हमने आपको 5 भाग बताए हैं, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, है ना, बताया ना, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, यानी ये जो 5 भाग हैं, चित्रकला के बाद जो मूर्ति कला यानी काव्य का क्या कहते हैं, स्थापत्य कला, ये 5 भाग जो हैं वो ललित कला में आते हैं। और हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? काव्य कला है। लेकिन चित्रसूत्र के अनुसार जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है वो कौन सी कला है? चित्रकला है। सबसे सर्वश्रेष्ठ कला चित्रकला मानी जाती है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि चित्रसूत्र के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है तो कहेंगे चित्रकला है। अगर कहेंगे कि हीगल के अनुसार तो सभी लोग जानते हैं कि काव्य कला है। अगर आता है कि नृत्य कला किसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ है तो कहेंगे हम मार्कंडेय मुनि के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है। तो ऐसे में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा किसके अनुसार कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है। इसी चित्रसूत्र में एक श्लोक आया है, केलाना पर्वर चित्रम धर्म काम मोक्षिदम। फिर सुनिएगा श्लोक को, केलाना पर्वर चित्रम धर्म काम मोक्षिदम। यानी सभी कलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कला जो है वो कौन सी है? चित्रकला। ये चित्रसूत्र में श्लोक आया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कला जो होती है वो कौन सी? चित्रकला है। तो आइए हम बात करते हैं चित्रसूत्र में किसने क्या इसका रचना की है। मैंने आपको बता दिया है, ये संस्कृत भाषा में है। चित्रसूत्र जो है ये संस्कृत भाषा में है। ये आपका संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है, नारायण महामुनि ने की है। संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है
स्टेला क्रैमब्रिश। स्टेला क्रैमब्रिश, स्टेला क्रैमब्रिश ये अनुवाद करने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति हैं, यानी पहली ये है व्यक्ति। दूसरे कौन है? दूसरा आनंद कुमार स्वामी हैं। दूसरा आनंद कुमार स्वामी हैं। तीसरे कौन है? तीसरे हैं शिवराम मूर्ति हैं। और चौथे हैं प्रिय बाला शाह। ये चार लोग हैं। सबसे पहले अगर विकल्प आता है कि इसको अंग्रेजी भाषा अनुवाद किसने किया तो कहेंगे स्टेला क्रैमब्रिश। दूसरे नंबर पे कहेंगे आनंद कुमार स्वामी, तीसरे नंबर पे कहेंगे शिवराम मूर्ति और चौथे नंबर कहेंगे प्रिय बाला शाह। तो ध्यान रखिएगा, अब क्वेश्चन जो है वो ऊपर वाले नहीं पूछते हैं बल्कि जो नए लोग होते हैं उनको पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समय समय पर चित्र सूत्र का अनुवाद अलग अलग लोगों ने किया है, वो अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। तो चित्रसूत्र में हमें एक उल्लेख मिलता है, कहानी प्रकरण के बारे में कहानी मिलती है। मैं अभी आपको बताता हूँ कहानी क्या है। चित्रसूत्र में उल्लेख किया गया है कि नारायण महामुनि एक सम्मेलन में जाते हैं, एक प्रोग्राम में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ सुंदरियाँ आई होती हैं, कुछ महिलाएं होती जो अपनी सुंदरता पर घमंड कर रही होती हैं। तो नारायण मुनि देखते हैं कि वो महिलाएं अपनी सुंदरता पर उनको घमंड है, यानी अपने आप को बड़ी सुंदर मान रही हैं। तो तब नारायण महामुनि ने उस कार्यक्रम में, प्रोग्राम में जो आम का रस रखा था, उस आम के रस से इन्होंने एक चित्र बनाया नारायण महामुनि ने, और वो चित्र था उर्वशी का। यानी कि चित्रसूत्र में उल्लेख मिलता है कि नारायण महामुनि ने चित्र बनाया आम के रस से, आम के रस से चित्र बनाया, आम के रस से चित्र बनाया। और जो चित्र बनाया था इन्होंने आम के रस से, वो इन्होंने बनाया था किसका? उर्वशी का चित्र। इन्होंने उर्वशी का चित्र बनाया। जब ये उर्वशी का चित्र बना रहे थे, यानी ये चित्र बना रहे थे, तो उसी समय विश्वकर्मा भी उपस्थित थे। तो इसी चित्र को देख करके विश्वकर्मा ने चित्रकारी सीखी थी। यानी नारायण महामुनि ने इस चित्र को बनाते समय इसको विश्वकर्मा को इन्होंने विश्वकर्मा को चित्रकारी सिखाई थी, चित्रकारी सिखाई। ध्यान रखिएगा कि नारायण महामुनि ने विश्वकर्मा को चित्रकारी सिखाई। तो ये उल्लेख हमको किसमें मिलता है? चित्रसूत्र में मिलता है। किसका चित्र बनाया था नारायण महामुनि ने? उर्वशी। किससे बनाया था? किस रंग से बनाया? तो रंग नहीं लगाएंगे, आम के रस से उन्होंने चित्र बनाया था। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे इन्होंने हमें चित्रसूत्र में बहुत कुछ उल्लेख मिलता है। हमें चित्रसूत्र में क्या क्या उल्लेख मिलता है देखते हैं, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। हमें चित्रसूत्र में जो उल्लेख मिलता है वो हमें उल्लेख क्या क्या मिलता है देखते हैं। चित्रसूत्र में हमें सबसे पहले ध्यान रखिए कि चित्रसूत्र में हमें जो उल्लेख मिलता है वो 5 प्रकार के रंगों का उल्लेख मिलता है। तो 5 प्रकार के रंगों से लाल, नीला, पीला, काला, सफेद। ठीक है, तो 5 प्रकार के हमें रंगों का उल्लेख चित्रसूत्र मिलता है। कौन से? लाल, नीला, पीला, काला, सफेद। ये 5 प्रकार के रंगों का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से चित्रसूत्र में हमें 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख मिलता है। चित्रसूत्र में यानी 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन से मिलते हैं? सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र। कौन कौन से हैं? सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। तो इस तरह से अभी और बहुत सारे उल्लेख मिलता है। देखते क्या क्या उल्लेख मिलता है। चित्रसूत्र में हमें 5 प्रकार के
नेत्रों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से मिलते हैं? उत्पल, पत्र, निभा। दूसरा कौन है? पदम, पत्र, निभा। कौन कौन से हैं? उत्पल, पत्र, भा। उत्पल, पत्र, भा ये है। पदम, पत्र, निभा। फिर तीसरा कौन सा है? समाकृति। इसी तरह से चौथा कौन सा है आपका? चौथा आपका है मत शूद्रा, मत शूद्रा। और पांचवा है आपका चपलाकृति, चपलाकृति। तो उत्पल पत्र भाजा है, ये नील कमल के समान, नील कमल के समान नेत्र। ध्यान रखिएगा, क्या है? नील कमल के समान। जो आपके उत्पल पत्रभा जो है वो नील कमल के समान है। पदम, पत्र, निभा ये कमल की पंखुड़ी के समान है। कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र। समाकृति ये गोल आकार के नेत्र, गोल आकार के नेत्र। मत्स्योद्रा मछली के समान, मछली के समान नेत्र। चपलाकृति, चपलाकृति जो है आपका, ये है आपका धनुष के समान नेत्र। किसका है? धनुष के समान नेत्र। तो फिर एक बार ध्यान दीजिए, 5 प्रकार के नेत्रों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से नेत्र हैं? उत्पल, पत्रभा नीलकमल के समान नेत्र। पदम, पत्र, निभा कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र। समाकृति गोल आकार के नेत्र। मत शूद्रा मछली के समान नेत्र। चपलाकृति धनुष के समान नेत्र। हमें ये उल्लेख किस मिलता है? चित्सूत्र मिलता है। और क्या उल्लेख मिलता है? आइए देखते हैं आगे। और हमको जो उल्लेख मिलता है वो और चित्सूत्र में 5 प्रकार की महिलाओं यानी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? 5 प्रकार की स्त्रियां कौन कौन सी हैं? एक है आपकी हंसनी, दूसरी आपकी पद्मिनी, तीसरी मालविनी, चौथी शंखनी, और 5वीं है आपकी हंसिनी, पद्मिनी, शंखिनी, मालविनी और 5वीं आपकी जो है उसका नाम है हंसिनी, शंखिनी, पद्मिनी, हस्तिनी। कौन सी है? हस्तिनी। ये 5 प्रकार की महिलाओं के नाम मिलते हैं। 5 प्रकार की महिलाओं का नाम हंसिनी, पद्मिनी, मालविनी, शंखिनी, हस्तिनी। ठीक है, इसका नाम मिलता है हस्तिनी। तो ये 5 प्रकार की महिलाओं के नाम चित्सूत्र मिलता है। इसी तरह से हमें 5 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से नाम देखते हैं? 5 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख मिलता है। कौन से हैं? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 5 प्रकार के जो हमें पुरुष मिलते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको याद रखिएगा कि हमारे 5 प्रकार के पुरुष कौन कौन से हैं। 5 प्रकार के जो पुरुष हैं, हंस,
नंबर 2 भद्र, नंबर 3 मालव, नंबर 4 रूचक, नंबर 5 शशक। हंस, भद्र, मालव, रूचक, शशक। हंस जो है वो 108 अंगुल है, 108 अंगुल के बराबर है। भद्र 106 अंगुल के बराबर है, 106 अंगुल के बराबर है। मालव 104 अंगुल के बराबर है। रूचक जो है वो 102 अंगुल के बराबर है। और शशक जो है वो 100 अंगुल के बराबर है। यानी ये हमें 4 जो है अंगुल मिलते हैं। सॉरी, रूचक जो है 100 है, 102 है, सही है, और ये आपका 90 है। तो रूचक आपका 104 सही है। तो हंस 108, भद्र 106, मालव 104, रूचक 100 और शशक जो है आपका वो 90 अंगुल के बराबर है। एक अंगुल यानी ध्यान रखिएगा 12 अंगुल एक ताल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा 12 अंगुल एक ताल के बराबर होता है। एक समान मानव जो होता है वो 7.5 यानी सामान्य मानव 7.5 ताल। अब 7.5 ताल कह लें या हम इसको कह लें कि 12 सत्ते 84 और 6 90, यानी ये 90 अंगुल का होता है। ध्यान रखिएगा 7.5 ताल या 90 अंगुल के बराबर हमारा जो एक समान मानव होता है वो इतने अंगुल के बराबर होता है। ये जिस सूत्र के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जब आपको हम षडंग के बारे में बताएंगे तो षडंग के अनुसार उसका जो है अंगुल और ताल अलग है। वो षडंग में आपको हम बताएंगे कैसे इसमें कितने ताल होता है। ध्यान रखिएगा चित्सूत्र के अनुसार 7.5 ताल एक समान मानव जो 90 अंगुल के बराबर होता है। ये उल्लेख हमें चित्सूत्र मिलता है। षडंग की कहानी इसकी अलग है, वो हम आपको षडंग के समय बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चित्सूत्र में दो प्रकार की छाया का उल्लेख मिलता है। 2 प्रकार की छाया का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितनी 2 प्रकार की छाया का उल्लेख मिलता है। एक छाया जो है आपका है, एक छाया जो है आपकी वो पत्रजा और दूसरी बिंदुजा। एक है आपकी पत्रजा और दूसरी आपकी है बिंदुजा। ये 2 छाया मिलती हैं हमें किसमें, चित्सूत्र में। 2 प्रकार की छाया का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से चित्सूत्र में 9 प्रकार के रंगों का उल्लेख मिलता है। 9 प्रकार के रसों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से रस हैं आइए देखते हैं। अब 9 प्रकार के रस थोड़ा याद करना दिक्कत है, एक कोड याद कर लीजिए। उस कोड को है कहेंगे श्राहक वीरो भवी अस। ये कोड याद कर लेंगे तो इस कोड के माध्यम से आपको याद रहेगा कि कौन सा रस किस नंबर पे भी आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी नंबर एक श्रा से श्रृंगार। नंबर 2 बात करेंगे हम लोग, हास्य। नंबर 2। नंबर 3 बात करेंगे हम लोग करुण, ये नंबर 3। 4 बात करेंगे हम लोग वीर। 5 बात करेंगे रौद्र। 6 बात करेंगे भयानक। 7 बात करेंगे विभत्स। 8 बात करेंगे अद्भुत।
और 9 बात करेंगे शांत। तो ये आपके कितने रस हैं? 9 रस। कौन सा है? सबसे पहला श्रृंगार, दूसरा हास, तीसरा करुण, चौथा वीर, पांचवा रौद्र, छठा भयानक, सातवां विभत्स, आठवां अद्भुत और नवा शांत। तो कुल सूत्र में 9 रसों का उल्लेख मिलता है, लेकिन भरत मुनि ने केवल 8 ही रसों का उल्लेख किया है। 9वें रस का यानी शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। और शांत रस की खोज यानी इस रस की खोज, 9वें रस की खोज यानी जो 9 नंबर पे है शांत रस, इसकी खोज अभिनव गुप्त ने की थी। अभिनव गुप्त ने की थी। 9 रस की खोज अभिनव गुप्त ने की थी। तो ध्यान रखिएगा कि भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? 8 हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार कितने रस हैं? 9 हैं। चित्सूत के अनुसार कितने रस हैं? 9 हैं। सम्रांगण सूत्रधार में 11 प्रकार के रसों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, सम्रांगण सूत्रधार में हमें 11 प्रकार के रस का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, 11 प्रकार के रसों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से चित्त सूत्र में सर्वप्रथम भित्ति संस्कार का उल्लेख मिलता है। भित्ति संस्कार का मतलब होता है धरातल तैयार करना। मैं पीछे वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि भित्ति संस्कार का मतलब होता है धरातल तैयार करना। तो जो तैयार धरातल है या तैयार धरातल तैयार करना, उसको भित्ति संस्कार का उल्लेख सर्वप्रथम में किसमें मिलता है? चित्त सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। इसी तरह से चित्त सूत्र में उल्लेख हुआ है कि चंपा, उषा, चंपा, चित्त सूत्र में चंपा, उषा, तुलसी, यानी तुलसी, चंपा, उषा, एक और है उसका नाम है मौलश्री। ये आपके जो हैं फूल हैं, पौधे टाइप के। इनका जो रस है, रस को निकाल कर अगर रंग में डालने से रंग स्थायी यानी पक्का हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? पक्का रंग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको बेसिक चीजें, बहुत ही बारीक चीजें बताई हैं। अब क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है? आइए देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि ये पीजीटी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है, तो देखिए सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है। ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, ध्यान दीजिएगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। तो हमने आपको बताया कि नग्नजित से किससे सीखी कला? तो विश्वकर्मा से सीखी। विश्वकर्मा ने किससे सीखी? नारायण महामुनि सीखी। ठीक है, तो नारायण महामुनि के गुरु कौन? तो नग्नजित के गुरु कौन? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा गुरु कौन? नारायण महामुनि। लेकिन सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा है। सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन हुआ? ब्रह्मा। ध्यान रखिएगा,
सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा, अगर ब्रह्मा ही नहीं है तो नारायण महामुनि लगाएंगे, नारायण महामुनि विकल्प में नहीं है तो विश्वकर्मा लगाएंगे, विश्वकर्मा विकल्प में नहीं है तो नग्नजित लाएंगे। और जब विश्वकर्मा की पूजा की जाती है तो साथ में नग्नजित की भी पूजा की जाती है। हर साल विश्वकर्मा पूजा होती है, उस विश्वकर्मा पूजा में विश्वकर्मा के साथ साथ नग्नजित की भी पूजा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्तकार ब्रह्मा, ब्रह्मा तो नारायण महामुनि, नारायण महामुनि नहीं तो विश्वकर्मा, विश्वकर्मा नहीं तो नग्नजित। तो दोस्तों मैंने आप जो आज बताया है वो मैंने आज आपको चित्रकला का बड़ा बेसिक चीज़ बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो जो नए लोग हमारे सब जो व्यूज़र हैं वो लोग हमारे इस चैनल को, खान स्टडी सेंटर चैनल को, इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये रहेगा कि आपको कला में बहुत सारी भी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, धीरे धीरे मिलेंगी, एक बार ही नहीं मिलेंगी लेकिन मिलती रहेंगी आपको। तो जो नए लोग हैं, हमारे जो नए लोग हैं उनसे इस चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो कला की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा दावा है कि जो मैं बताऊंगा उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे तो हम आपको ज़्यादा हम और उत्साह होगा और भी आपको हम नई नई चीज़ जानकारी देते रहेंगे। कुछ ना कुछ आपको प्रतिदिन आपको कुछ नया नया मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।